जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपना यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो एसएससी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट है, जो आपका एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीयू, एसएससी सीजीएल सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहले सवाल को। पहला जो सवाल है वो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसका तात्पर्य क्या है कि आपको चार ऑप्शन दिया है। ठीक है, एक ऑप्शन में नो इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, और तीन ऑप्शन में जो आपको अंडरलाइन सेगमेंट में सब्स्टिट्यूट करना है वो ऑप्शन है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें इम्प्रूवमेंट करने का ज़रूरत है तो आप इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अगर लग रहा है कि नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायरमेंट टिक मार दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है माई टीचर सेड मी दैट आई वुड बी फेमस वन डे। देखिए, हमेशा याद रखिए, माई टीचर सेड मी यही ना है, अंडरलाइन पार्ट यही है। तो सेड मी नहीं होता है, सेड मी नहीं होता है, सेड टू मी होता है, सेड टू मी। सेड के बाद साथ टू का प्रयोग होता है, यानी से हमेशा टू के साथ आता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो सुधार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेड टू मी होगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में सेड टू मी नहीं है, टोल्ड मी है। तो याद रखिए कि सेड टू मी, टू के बदले हम टोल्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टोल्ड का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टोल्ड मी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है दूसरा नंबर कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। यानी आपको वन वर्ड में आंसर देना है। ठीक है, वन वर्ड में आंसर देना है। तो ये पीस ऑफ लैंड वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, ये पीस ऑफ लैंड वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, यानी ऐसा जगह जहाँ पर फल के पौधे उगाए जाते हैं। देखिए, फल के पौधों को हम लोग घर में अगर लगाते हैं फल के लिए तो उसको हम लोग बाग कहते हैं, बगीचा कहते हैं, बाग या बगीचा। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो देखिए, इंग्लिश में इसको ऑर्चार्ड कहते हैं, ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड मतलब होता है फलों का बाग, याद रखिएगा, फलों का बाग। ठीक है, फलों का बाग। चलिए नेक्स्ट है इसमें पास्चर। पास्चर मतलब क्या होता है? पास्चर मतलब होता है चरागाह, जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका बार्न यार्ड। बार्न यार्ड मतलब होता है बाड़ा या फार्म जो इमारतों से घिरा हो, हाता जिसको हम लोग बोलते हैं ना, हाता घिरा हुआ, बीच में जमीन, चारों तरफ से एक घिरा हुआ रहता है। ठीक है, और मीडो मतलब भी होता है आपका घास का मैदान। क्या होता है? घास का मैदान। ठीक है, तो फलों के बाग को ऑर्चार्ड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, यानी जी जिसका स्पेलिंग गलत है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका, इसका स्पेलिंग गलत है, इरेटिक का। ठीक है, इरेटिक का स्पेलिंग होता है ERRATIC, याद रखिएगा, ये इरेटिक का स्पेलिंग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी आपको वन वर्ड में आंसर देना है। ठीक है, वन वर्ड में आंसर देना है। जैसे दैट विच इज लॉफुल, दैट विच इज लॉफुल, लॉफुल। ठीक है, यानी इसको जो कहेंगे वो कहेंगे लीगल, यानी कानूनी, यानी वैसा जो कानूनी हो। ठीक है, तो उसको लीगल कहेंगे। और वैलिड क्या होता है? वैलिड होता है कानूनी या आधिकारिक रूप में मान्य। और इलीगल क्या होता है? गैर कानूनी। और प्रॉपर क्या होता है? उचित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला सवाल है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यानी आपको उचित ऑप्शन चुन के खाली स्थान को भरना है। जैसे शी इज ऑन 6 months लीव, यहाँ पर डैश दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका दिया पैटर्नल, मैटरनिटी, पैटर्निटी या मेटेरियल। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है? सी दिया है। यहाँ क्या दिया है? सी। तो यहाँ सी का प्रयोग हुआ है, इसलिए मैटरनिटी लीव का प्रयोग होगा, मैटरनिटी लीव। ठीक है, मैटरनिटी लीव, महिला को मैटरनिटी लीव दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है उसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो कमिटमेंट, बोकट, प्रोसीड्योर, क्वारंटाइन, तो इसमें जो स्पेलिंग गलत है वो किसका है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका स्पेलिंग गलत है, ठीक है। प्रो, इसमें डबल ई का प्रयोग हो गया है, जो नहीं होगा, इसमें डबल ई नहीं होगा, सिंगल ई का प्रयोग होगा। चलिए अगला सवाल है, पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, वन ऑफ देम कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द एरर, ठीक है। इसमें सेंटेंस जो दिया है इसके कोई एक पार्ट में गलती है, ठीक है, कोई एक पार्ट में गलती है, तो आपको वो पार्ट ढूंढ के निकालना है, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट दैट ऑप्शन। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है, ठीक है। तो देखिए इसमें केवल 4 विकल्प पर विचार करें, ठीक है। तो चारों विकल्प पर अगर आप विचार करते हैं, प्रे टू द ऑलमाइटी गॉड विथ अटमोस्ट डिविजन एंड हेल्प नीडी एंड पुअर पीपल, तो यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा पुअर्ड पीपल। पुअर्ड जो है, पुअर्ड का प्रयोग अशुद्ध है, ठीक है, पुअर्ड कभी नहीं होता है, पुअर के साथ ईडी नहीं लगता है, ठीक है, हमेशा ईडी बिना ईडी का ही लगेगा, पुअर पीपल लगेगा। 8वां नंबर सवाल है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको उचित ऑप्शन चुनना है खाली स्थान भरने के लिए, ठीक है। जैसे लिखा है, द इजिप्शियन डेवलप्ड वेज टू प्रिवेंट द डेड बॉडी फ्रॉम, देखिए इसमें क्या कह रहा है, यहाँ आपका हो जाएगा डिकाइंग, ठीक है। द इजिप्शियन डेवलप्ड वेज टू प्रिवेंट द डेड बॉडी फ्रॉम डिकाइंग, यानी जो मिस्रवासी हैं उन्होंने जो डेड बॉडी होता है उसको खराब होने से, सड़ने गलने से बचाने का एक रास्ता विकास कर लिया है, विकसित कर लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिकाइंग होगा, डिकेइंग भी कोई इसको बोलता है, डिकेइंग ही होना चाहिए। थोड़ा सा मेरा उच्चारण हो सकता है, उसमें गलती हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन जानकारी भगवान की दया से, माँ सरस्वती की कृपा से मेहनत करके आप तक पहुंचा रहा हूं, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और सारे प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं, सारे आपका प्रीवियस ईयर पेपर से हैं। मैं पहले बुक से ही कॉपी करके बनाता था, अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको लिख ले रहा हूं, टाइप करके बना रहा हूं, जो देखने में अच्छा लगता है, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर सवाल है, द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पर इसको 4 भाग में बांटा हुआ है, ये थोड़ा सा भाग वाला जो पार्ट है वो इसमें मैं नहीं दे पाया हूँ, तो मैं आपको बताते चलूँ कि इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर क्या है, तो दिखा, द मैन टर्न टू हिम विथ ए लुक ऑफ डिसअप्रूव, देखिए इसमें ऑफ हमेशा याद रखिए, इसमें ऑफ डिसअप्रूव ये ही नहीं होता है, ऑफ के बाद डिसअप्रूवल का प्रयोग होगा, ऑफ के बाद यहाँ डिसअप्रूवल का प्रयोग होगा, डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल, DISAPPROVL, ठीक है। डिसअप्रूवल का अर्थ होता है असहमति या अस्वीकृति। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, आपको जो इडियम दिया गया है उसका उचित मीनिंग बताना है, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। कूल एज ए ककम्बर, कूल एज ए ककम्बर यानी खीरे जैसा ठंडा, यानी शांत व्यक्ति, शांत के अर्थ में, यानी किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि वो शांत है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, काम, CALM, काम। 11 नंबर सवाल है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। देखिए जो दिए गए रेखांकित शब्द है, ठीक है, दिए गए रेखांकित शब्दों की जगह, वाक्यांशों की जगह आपको लग रहा है कि कुछ गलत है, तो उस 3 ऑप्शन में से चुन के लगाइए, नहीं तो नो सब्स्टिट्यूशन में मार दीजिए। यानी अगर लग रहा है कि इसको प्रतिस्थापित नहीं करना है, कोई दूसरा चीज़ नहीं लगेगा, तो D नंबर आंसर होगा इसमें, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि क्या होगा, इसमें आप बदलाव कर सकते हैं, तो ये तीनों में से चुन सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो दिया, यूजिंग ये वर्ड प्रोसेसर फॉर राइटिंग हैव ए नंबर ऑफ एडवांटेज, तो देखिए यहाँ पर यूजिंग ये वर्ड प्रोसेसर जो है ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हैव है इसकी जगह पर हैज लग जाएगा, क्या लग जाएगा, हैज, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन B। चलिए आगे बढ़ते हैं,
Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो लिखा क्या है, ये वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल बुक्स प्रीवियसली पब्लिश सेपरेटली। तो देखिए, एक ही खंड में पूर्व प्रकाशित विभिन्न पुस्तकों का संग्रह को हम लोग ओमनीबस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमनीबस। ठीक है, याद रखिएगा। और नोवेल मतलब होता है उपन्यास, मैं थोड़ा बता दूं उसका हिंदी में। नोवेल मतलब उपन्यास, और थेसोरस मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, और डिक्शनरी मतलब होता है शब्दकोश। वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं आ रही है तो वो भी बताइएगा कि गलत है या सही है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यानी ये जो इडियम है इसका उचित मीनिंग आपको बताना है। कम टू ब्लोज, कम टू ब्लो मतलब होता है झगड़ा शुरू करना। ठीक है, तो गेट इनटू ये फाइट फिजिकली, ये हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रिकमेंड का सिनोनिम बताना है। सिनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द। तो रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना, सलाह देना। ठीक है, तो यहाँ रिकमेंड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? अप्रूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रूव। और इसका एंटोनिम हो जाएगा ओपोज। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट एंड कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। इस सेंटेंस को 4 भाग में बांटा गया है। 4 भाग में बांटा गया, तो इसमें आपको पहचान करना है कि किस सेगमेंट में ग्रामेटिकल यानी व्याकरण की दृष्टि से गलती है। तो आई सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग हैप्पीली बिलो द शेड ऑफ ए ट्री। देखिए, गलती तो आप देखते ही बोल दीजिएगा। ठीक है, हम किसी पेड़ के नीचे रहते हैं तो वहाँ बिलो का प्रयोग नहीं होता है। वहाँ किसका प्रयोग होता है? वहाँ अंडर का प्रयोग होता है। ठीक है, अंडर का प्रयोग होता है। तो यही इसका गलती है, बिलो द शेड। ठीक है, यहाँ पर होता है अंडर द शेड। याद रखिएगा, अंडर द शेड। वीडियो कैसे लग रही है कमेंट कीजिएगा दोस्तों। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सब्स्टिट्यूशन का सिनोनिम क्या होता है? देखिए, सब्स्टिट्यूशन का हिंदी अर्थ होता है प्रतिस्थापन। तो इसके जगह पर दूसरा अगर कुछ हम रखते हैं तो उसको कर सकते हैं एक्सचेंज, यानी एक के बदले दूसरे को ले आना। 17 नंबर सवाल है, सिलेक्ट दैट मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। उचित एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब होता है उल्टे शब्द। क्या होता है? उल्टे शब्द। ठीक है, तो इसमें प्रूडेंट का मतलब जान लीजिए। प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी, दूरदर्शी और भविष्य के प्रति सावधान। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा वेस्टफुल। ठीक है, और सिनोनिम हो जाएगा कॉशियस और श्रीवुड। एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपका भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। इसमें आपको नो सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल पूछा गया है। बार बार मैं इसका हिंदी क्या बताऊंगा, बता चुका हूँ पहले भी। तो वूल एंड सिल्क आर मटेरियल 2000 द इजियर टू डाई। ठीक है, यहाँ पर जो है अंडरलाइन सेगमेंट थोड़ा सा मैंने इसमें नहीं दिया। मैं अंडरलाइन सेगमेंट आपको दिखाता हूँ कौन वाला है। इसमें जो अंडरलाइन सेगमेंट है, एक मिनट, बंद क्यों हो रहा है? इसमें जो अंडरलाइन सेगमेंट है वो हो जाएगा दॉज, ये जगह पर। ठीक है ना, दॉज। तो यहाँ दो क्लॉज को जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होगा। दैट आर द इजीएस्ट। ठीक है, दॉज का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अप्रोप्रिएट मतलब होता है उचित। याद रखिएगा, क्या होता है? उचित। मैं बताते चलूँ आपको कि अप्रोप्रिएट मतलब उचित, और सिलेक्ट मतलब होता है चुनना, यानी आपको चुनाव करना है। और एंटोनिम मतलब होता है उल्टे, और गिवन वर्ड मतलब जो वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इस का एंटोनिम बताना है क्रिटिसाइज का। तो देखिए, क्रिटिसाइज जो होता है ना, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, दोष दिखलाना या बतलाना। ठीक है, तो यहाँ क्रिटिसाइज का एंटोनिम हो जाएगा आपका अप्रूव। चलिए, वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको खाली स्थान, ठीक है, उचित ऑप्शन से उचित ऑप्शन जो दिया हुआ है उसे चुन के भरना है। देखिए, इसमें क्या है कि द मैन फेल्ट एग्जॉस्टेड आफ्टर क्लाइंबिंग ए डैश ऑफ स्टेयर्स।
देखिए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स हो जाएगा इसमें, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। फ्लाइट ऑफ स्टेयर मतलब सीढ़ियों का क्रम या सोपान होता है, याद रखिएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।